नमस्कार बच्चों, टीएलसी में आप लोगों का स्वागत है। और 100 दिन पठन का जो कार्यक्रम चल रहा है सीजी स्कूल में, जो छत्तीसगढ़ पाठ्यक्रम संचालित है सरकारी स्कूल में, उनका कार्यक्रम जो चल रहा है ताकि कोरोना काल के बीच में भी आप लोगों की पढ़ाई ना रुके, इसके लिए चलिए अब सतत प्रयासरत है आप लोगों के लिए घर बैठे जो है आप लोगों का ये कौशल विकसित हो सके। तो तीसरा सप्ताह में कौशल था लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त की अवधारणा को समझना। महत्तम समापवर्त की अवधारणा को पिछले वीडियो में मैंने समझा दिया है। आज देखते हैं लघुत्तम समापवर्त की अवधारणा को समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप इसी 100 दिन के पठन में आप जुड़े रहना चाहते हैं तो यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक तो जरूर बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लघुत्तम समापवर्त, सबसे पहले समझते हैं लघुत्तम समापवर्त है क्या चीज। इसको हम इंग्लिश में कहें तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है। लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम का मतलब होता है, लघुत्तम का मतलब लघु, लघु मतलब छोटा, और समापवर्त इसको हम संधि विच्छेद कर दे तो सम या समान धन अपवर्त। अब ये अपवर्त किसको कहते हैं? अपवर्त अर्थात गुणज। जो सबसे छोटा समान अपवर्त है, सबसे छोटा गुणज है, वही क्या कहलाता है? लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। चाहे दो संख्याओं का हो, चाहे तीसरा संख्याओं का हो, दो छोटा से छोटा समान अपवर्त या गुणज वही लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। अब ये गुणज क्या चीज है? अब गुणज जैसे देखते हैं, कोई भी संख्या है, जैसे 2 का गुणज, 2 का गुणज हम देखें तो 2 जो भी संख्याएं 2 से पूरी भाग चली जाती है वह 2 का गुणज कहलाता है। जैसे 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, ये सब क्या है? 2 का गुणज है। उसी तरह से हम 3 का निकाल सकते हैं। 3 का गुणज क्या हो सकता है? 3 का गुणज 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18। अब इसमें देखते हैं ये दोनों का गुणज है, दोनों का गुणज है, तो ये क्या कहलाएगा? हम लघुत्तम समापवर्त किसे कहेंगे? ऐसा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह समान सबसे छोटा समान जो गुणज है वही क्या कहलाता है? लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। जैसे इसका गुणज देख लेते हैं। 2 का गुणज 2, 4, 6, 8, 10, 12 है, और इसमें इसको और बढ़ा देते हैं 14, 16, 18। अब इसमें समान अपवर्त निकालते हैं, हम गुणज निकालते हैं। तो 2 का गुणज कौन सा है देख लेते हैं। इसमें भी 10 है देखिए, और इसमें 10 नहीं है, तो ये नहीं होगा, इसको कट कर देते हैं। इसमें 12 है और इसमें भी 12 है, दोनों में है ये, तो समान गुणज हो गया। उसी तरह से कौन है देखिए, 18 है, 18 भी दोनों में है, तो ये समान अपवर्त हो गया। गुणज सबसे छोटा होना चाहिए। इसमें और क्या है देखिए, 6 भी है, इसमें 6 भी है, तो 6 क्या हो गया? सबसे छोटा हो गया। तो इसका सबसे 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि सबसे छोटा यही है। ये तो बीच क्या है? ये सब उससे बड़ा है, तो सबसे छोटा को लेना है। 6 क्या है? इसका लघुत्तम समापवर्त होगा। 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, तो हम किस तरह से सकते हैं? सबसे छोटे उभयनिष्ठ गुणज, सबसे छोटे उभयनिष्ठ गुणज को ही हम क्या कहेंगे? लघुत्तम समापवर्त कहेंगे। गुणज ये भी है, 12 भी गुणज है, 18 भी गुणज है, लेकिन उसमें से सबसे छोटा कौन सा है? 6 है, तो 6 इसका क्या होगा? लघुत्तम समापवर्त होगा। और देख लेते हैं, जैसे 4 का गुणज, 4 का गुणज लिख ली थी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24। उसी तरह से 8 का देख लेते हैं। 8 का गुणज कौन कौन से होगा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक्का 48। इसमें जो है समान ये गुणज हो गया, 4 का गुणज हो गया और ये 8 का गुणज हो गया। इसमें चलिए देखते हैं कौन है जो दोनों में है। ये 8 है समान गुणज, उसके बाद देखिए 16 भी है दोनों में, और कौन है? 24 नहीं है, 28 नहीं है, तो कौन है? ये 40 है। ये गुणज हो गया। समान गुणज कौन हो गया? 8, 16 और 40। ये समान गुणज हैं, उभयनिष्ठ गुणज हैं, उभयनिष्ठ गुणज। लेकिन हमको क्या लेना है? सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज कौन सा है? 8 है,
तो 8 क्या हो जाएगा, 4 व 8 का लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा, 8 होगा। तो आशा करता हूँ ये जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दो या दो से अधिक संख्याओं का वह सबसे छोटा समान गुणज क्या कहलाएगा, लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। अब लघुत्तम समापवर्त निकालने की विधि में देखते हैं। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, ये विधि से भी हम निकाल सकते हैं लघुत्तम समापवर्त। दूसरा देखते हैं सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड विधि से 12 और 16 का ले लेते हैं। 12 और 16 को इस तरह से हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। सबसे छोटा अभाज्य संख्या लेंगे, सबसे पहले 2 से भाग जाएगा तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6, और 2 से नहीं जाएगा तो अब आगे बढ़ेंगे 3 से, 3 एक कम 3। उसी तरह से 16 का ले लेते हैं। 2 से भी भाग जाएगा ये, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूने 4 और 2 ने कम 2। इस तरह से हम कर लिए। अब इसके भाजक को हम यहाँ पे गुणक के रूप में लिख लेते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 3। और इसमें देख लेते हैं 16 में 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो ऐसी संख्या को लेना है हमें। सबसे छोटा लेते हैं, जैसे 2 है, 2 किस में ज़्यादा बार आया है उसको लेंगे हम। इसमें कितने बार, 12 में कितने बार आया, अधिकतम 2 बार आया, लेकिन 16 में अधिकतम कितने बार आया है, 4 बार आया है। तो जिसमें अधिकतम बार आया है, अधिक बार आया है, उसी को हम क्या करेंगे, लेंगे। तो 2 अधिकतम 4 बार आया है तो 2 को हम 4 बार ले लेंगे। उससे आगे देखते हैं, आगे कौन है, 3 है। 3 अधिकतम कितने बार आया है, एक ही बार आया है, तो उसका भी हम गुणा कर देते हैं। अब इसका गुणा करेंगे तो जो आएगा वो क्या होगा, हमारा लघुत्तम समापवर्तक होगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूने 48। 48 इसका क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त होगा। इस तरह से क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। दूसरा विधि होता है भाग विधि। दूसरा देखते थे भाग विधि। भाग विधि इसी संख्याओं का हम निकालें, 12 और 16 का ही निकालें, 12 व 16 का लघुत्तम निकालते हैं, LCM। तो भाग विधि से दोनों को एक साथ भाग देंगे, 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा, 3 जो नहीं जाता है उसको रहने दीजिए, वैसे ही उतार दीजिए, और 2 दूने 4, फिर 2 से जाएगा, 3 नहीं जाएगा तो रहने दीजिए, और 2 एक कम 2। अब ये 2 जो है, 3 जो है 2 से भाग नहीं जाएगा, तो किससे हम करेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे, 3 से करेंगे, 3 एक कम 3। इस तरह से हो गया। अब इसका हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 48। 2 तिया 6, 6 दूने 12, 12 दूने 24, 24 दूने 48। 12 और 16 का LCM कितना आ गया, 48। तो ये 2 विधि हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। हम कोई सा भी विधि से हम लघुत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं।